तो टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। आज तो थी ऑब्जेक्टिव। अब पिछले दिन जो हम क्वेश्चन आंसर कराए मंगलम पाठ का, उसमें आज जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका उत्तर देखिए। मंगलम पहला प्रश्न, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद उपनिषद से। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम विद्यते अयनाय गलत होगा, विद्यते अयनाय। मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेतर उपनिषद। बी अनियान। अनोहनियान महतो महियान। महिमा आत्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? उपनिषद से कठ उपनिषद। कठ उपनिषद। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? घर का, देवलोक का, विद्यालय का कि युद्ध का? देवलोक का, स्वर्ग का। स्वर्ग माने देवलोक, तो देवलोक का मार्ग प्रशस्त। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? सारे संसार पर किसका अनुशासन है? कौन अनुशासन करता है? परमात्मा। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जल मार्ग, सत्य मार्ग, वायु मार्ग, असत्य मार्ग? सत्य मार्ग। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टये किस उपनिषद का मंत्र है? पहला श्लोक जो है पाठ का, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का, पुराण का, गीता का के अथर्व शास्त्र का? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से सिद्धांता प्रकटयन्ति। आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य। आदित्य माने सूर्य, तो आदित्य का पर्यायवाची माने दूसरा शब्द, एक और शब्द। तो चंद्र चंद्रमा नहीं, सरोवर तालाब नहीं, ईश्वर परमात्मा नहीं, सूर्य। नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? नाम को छोड़कर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद से। हाँ, बढ़िया। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आत्मा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? पद्यात्मक, गद्यात्मक, पद्यात्मक? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन का। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? समुद्र में। किसकी विजय नहीं होती? असत्य की। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? जीवों की।
मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। अनियान, अनियान, अनोहनियान, महियान। पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? महतः, महतो। नद्या समुद्र स्तंभ गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण की निम्न में से कौन सा है? के। स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। ईश्वर क्या है? सत्य। इस वास उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? आत्मा, परमात्मा, मानव, सत्य। संदेह हो। जथा नद्य संदमाना पद्यांश किस उपनिषद का है? मुंडक। अतिथि पद का अर्थ है पार कर जाता है। कठ उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष। बी। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में किसके विषय में? परमात्मा के विषय में। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक। साधक किसको पार कर जाते हैं? मृत्यु को। सत्य धर्म के लिए किसको हटाएं? आवरण को। ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य का। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? हिरणमय। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? नाम को। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? आत्मा। नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं? समुद्र में। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? सत्य का। ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? सोने से ही। हंसी प्रश्न आ गई भाई। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? परमात्मा में। सत्यम एवं जयते नारेतम किस उपनिषद का मूल मंत्र? मुंडक उपनिषद। अपाविर्णु पद का क्या अर्थ है? ढका हुआ। छोड़ दें, हटा दें, विस्तार, हटा दें। छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। इस वास उपनिषद में क्या उपदेश दिया गया है? आत्मा का ज्ञान, धन का संग्रह, युद्ध का संग्रह, लोक कथा, आत्मा का ज्ञान। विद्या और अविद्या का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ईश उपनिषद। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, यह भावना किसका द्योतक है? विज्ञान, ज्ञान की। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह कथन ब्रह्म के किस रूप को दर्शाता है? अनंत रूप को। अयम निज परहवेति गणना लघुचेत साम, यह उपदेश क्या सिखाता है? भेदभाव छोड़कर समानता। नेति नेति यह नहीं वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? आत्मा की अनंत, अनंतता, अनंत